रोशन रोही चूंकि स्टारडम है, वो भोजपुरी और मगही के स्टार हैं और वो छोटी बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म उन्होंने किया है, तो मैं समझता हूँ यहाँ से लेके हाई कोर्ट तक उनको बेल की कोई गुंजाइश नहीं है। उदाहरण सामने है आसाराम बापू का, राम रहीम का। उनके ऊपर क्या आरोप लगाए गए, क्या झूठे थे? क्या आप लोग यही चाहते हैं? रोशन रोही पर लगाए गए आरोप किरण सिंह ने जो लगाया है वो सत्य है। और जो बेल जो कंसिडर किया जाता है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, लॉ में कहीं कोई प्रोविजन नहीं है। बेल एक भीख है, इसलिए इन्हें भीख भी नहीं मिलेगा, बेल की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए जो इससे पहले जो न्यायालय की जो पद्धति रही है काम करने का, सार्वजनिक प्लेस पे काम करने वाले व्यक्ति यदि किसी कलाकार के रूप में, शिक्षक के रूप में, धर्मगुरु के रूप में यदि किसी को समाज को ठगने का, दुष्कर्म करने का काम किया है, तो न्यायालय उसे किसी भी रूप में बख्शती नहीं है। उदाहरण सामने आसाराम बापू और राम रहीम का है। वही हाल इनका रोशन रोही का भी होगा। रोशन रोही को फिलहाल कोई बिल नहीं मिलने जा रहा है एंड हम इस केस में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। हमारी क्लाइंट मेरे साथ जो है वो अपोज कर रही है कोर्ट में विथ फुल फैमिली, विथ फुल डिग्निटी। इसलिए जो सत्य जो घटनाएं उसके साथ हुए कोर्ट में आज भी बताई है और इसमें आगे भी देखिए बहुत कुछ होने वाला है। 15 तारीख को बेल नहीं मिलेगा। सर, पीड़िता का रिपोर्ट में ये पाया गया था कि उसका डेट ऑफ बर्थ 17 से कम है। सब ऐसी कुछ नहीं है। यदि 17 से कम है इसीलिए तो चल रहा है न्यायालय में केस। यदि 17 से कम नहीं रहता तो वह उस स्पेशल कोर्ट में जो है कि वो केस नहीं चलता, वह वहाँ से ट्रांसफर हो जाता, एडीजे 1 कन चला जाता। जनरल जो आईपीसी के सेक्शन की जहाँ धाराएं की जो एडीजे हैं उस न्यायालय में वहाँ केस चलता है। आज यह पॉक्सो स्पेशल केस में चल रहा है इसलिए कि एज है तब। आपको पत्रकार बंधु इसके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, मैं समाज के लोगों को भी जानकारी दे देना चाहता हूँ कि कोई भी केस तभी स्पेशल केस बनता है जब पीड़िता की उम्र 18 बरस से कम होता है। और यह जानकारी के लिए हर लोगों को जानने की आज जरूरत है। और जो लोग नासमझी में गलती कर बैठते हैं उनको सीखने की जरूरत है कि समाज कैसे बचेगा। तो मैं तो कहता हूं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से यदि दर्शक इसको देखते हैं, समझते हैं, उनके शुभचिंतक देखते हैं तो कानून को समझने की कोशिश कीजिए, कानून को पालन करने के लिए सीखिए। यदि आप इसी प्रकार का क्राइम कीजिएगा, 18 बरस से कम पॉक्सो छोटी बच्चियों और बच्चों को आप यौन शोषण कीजिएगा तो जेल की चक्की आपको पीसना पड़ेगा। उदाहरण बापूराम जो है कि सामने धर्मगुरु लोग हैं, आप देख लीजिए राम रहीम साहब का। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई इनको बेल की कोई गुंजाइश नहीं है। बाहर निकल जाएंगे। फिलहाल मैं उनके अपोज में हूँ, मैं चूंकि इन्फॉर्मेंट का वकील हूँ तो उनकी बेल फिलहाल सिविल कोर्ट से फिलहाल नहीं मिलने जा रही है। अगले सुनवाई 15 जनवरी को। कभी गलत नहीं होता है। पॉक्सो एक्ट इसीलिए बनाया गया है कि स्कूल जाने वाली बच्चियाँ, कॉलेज जाने वाली बच्चियाँ, वो सार्वजनिक प्लेस पे काम करने वाली बच्चियाँ, खेल कूद और संगीत की दुनिया में बढ़ने वाली बच्चियाँ, खेत और खलिहानों में काम करने वाली बच्चियाँ पे ऐसे कोई पर पुरुष का कोई गलत नजर नहीं पड़े, उसके लिए पॉक्सो बनाया गया है। उसका कोई यौन शोषण नहीं हो, कोई यौन दुष्कर्म नहीं हो, इसलिए पॉक्सो बनाया गया है। और यही कानून है कि उस कानून के कारण ही आज समाज चल रहा है कि आज आप किसी की बच्ची को घर से भेज देते हैं, किसी बच्ची को खेलने के लिए जो है कि दूसरे स्टेट में भेज देते हैं। क्यों भेज देते हैं? यदि कानून नहीं होता, पॉक्सो नहीं होता तो ये हाड़ मांस का बना हुआ इंसान नोच कर इस समाज को, बच्चियों को खा जाता। इसलिए रोशन रोही उसी प्रकृति के लोग हैं और उनका बेल अपोज हुआ है, आगे भी बेल अपोज होगा और उनको बेल किसी प्रकार का नहीं मिलेगा। ये रोशन रोही के पक्ष वाले का सर कहना है कि ये पॉक्सो एक्ट जो है उसका मिसयूज किया गया है। क्यों मिसयूज किया गया है? आप जानते हैं कि देश की मीडिया में इससे पहले भी चला था। क्या आसाराम जी के केस में जो मिसयूज हुआ है, राम रहीम के केस में मिसयूज हुआ है? आपको पता होना चाहिए पत्रकार बंधु, यदि कोई इस प्रकार के शिक्षक, मास्टर, संगीतकार, कोई ऐसे समाज सेवी और ऐसे धर्मगुरु यदि इस प्रकार के एक्ट करते हैं तो माननीय न्यायालय भी उसको बेल देने से कतराती है। रोशन रोही चूंकि स्टारडम है, वो भोजपुरी और मगही के स्टार हैं और वो छोटी बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म उन्होंने किया है, तो मैं समझता हूँ यहाँ से लेके हाई कोर्ट तक उनको बेल की कोई गुंजाइश नहीं है। उदाहरण सामने है आसाराम बापू का, राम रहीम का। उनके ऊपर क्या आरोप लगाए गए, क्या झूठे थे? क्या आप लोग यही चाहते हैं? रोशन रोही पर लगाए गए आरोप किरण सिंह ने जो लगाया है वो सत्य है। और जो बेल जो कंसिडर किया जाता है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, लॉ में कहीं कोई प्रोविजन नहीं है। बेल एक भीख है, इसलिए इन्हें भीख भी नहीं मिलेगा, बेल की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए जो इससे पहले जो न्यायालय की जो पद्धति रही है काम करने का, सार्वजनिक प्लेस पे काम करने वाले व्यक्ति यदि किसी कलाकार के रूप में, शिक्षक के रूप में, धर्मगुरु के रूप में यदि किसी को समाज को ठगने का, दुष्कर्म करने का काम किया है तो न्यायालय उसे किसी भी रूप में बख्शती नहीं है। उदाहरण सामने आसाराम बापू और राम रहीम का है। वही हाल इनका रोशन रोही का भी होगा। रोशन रोही को फिलहाल कोई बिल नहीं मिलने जा रहा है एंड हम इस केस में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। हमारी क्लाइंट मेरे साथ जो है वो अपोज कर रही है कोर्ट में विथ फुल फैमिली,
विथ फुल डिग्निटी। इसलिए जो सत्य जो घटनाएं उसके साथ हुए कोर्ट में आज भी बताई है और इसमें आगे भी देखिए बहुत कुछ होने वाला है। 15 तारीख को बेल नहीं मिलेगा। सर, पीड़िता का रिपोर्ट में ये पाया गया था कि उसका डेट ऑफ बर्थ 17 से कम है सब। ऐसी कुछ नहीं है। यदि 17 से कम है इसीलिए तो चल रहा है न्यायालय में केस। यदि 17 से कम नहीं रहता तो वह उस स्पेशल कोर्ट में जो है कि वो केस नहीं चलता, वह वहाँ से ट्रांसफर हो जाता, एडीजे 1 कन चला जाता। जनरल जो आईपीसी के सेक्शन की जहाँ धाराएं की जो एडीजे हैं उस न्यायालय में वहाँ केस चलता है। आज यह पॉक्सो स्पेशल केस में चल रहा है इसलिए कि एज है तब। आपको पत्रकार बंधु इसके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, मैं समाज के लोगों को भी जानकारी दे देना चाहता हूँ कि कोई भी केस तभी स्पेशल केस बनता है जब पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम होता है। और यह जानकारी के लिए हर लोगों को जानने की आज जरूरत है। और जो लोग नासमझी में गलती कर बैठते हैं उनको सीखने की जरूरत है कि समाज कैसे बचेगा। तो मैं तो कहता हूं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से यदि दर्शक इसको देखते हैं, समझते हैं, उनके शुभचिंतक देखते हैं तो कानून को समझने की कोशिश कीजिए, कानून को पालन करने के लिए सीखिए। यदि आप इसी प्रकार का क्राइम कीजिएगा, 18 वर्ष से कम पॉक्सो छोटी बच्चियों और बच्चे को आप यौन शोषण कीजिएगा तो जेल की चक्की आपको पीसना पड़ेगा। उदाहरण बापूराम जो है कि सामने धर्मगुरु लोग हैं, आप देख लीजिए राम रहीम साहब का। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई इनको बेल की कोई गुंजाइश नहीं है। बाहर निकल जाएंगे। फिलहाल मैं उनके अपोज में हूं, मैं चूंकि इन्फॉर्मेंट का वकील हूं तो उनकी बेल फिलहाल सिविल कोर्ट से फिलहाल नहीं मिलने जा रही है। अगली सुनवाई 15 जनवरी को है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक।